तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं किशोरनाथ मेरे चैनल KNS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं जनरल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस, पटवारी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है भौतिकी क्या है और मात्रक क्या होते हैं, और इसका पूरा कंसेप्ट हम आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात हम आपको बताते चलेंगे और लेक्चर के अंत में आपको मजा आ जाएगा कि वाह क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर के आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भौतिकी क्या होता है। देखो, फिजिक्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही सबसे हार्ड टॉपिक होता है कंपटीशन के लिए। एक तो ये फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। रटने पर तो 1% भी ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो रटने की सोचना भी मत, पॉइंट टू पॉइंट बात समझते चलो, तभी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, हम आपको जरूर समझा देंगे। टू जेड पॉइंट टू पॉइंट बात हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान होती क्या है। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स है, आपने नाम सुना होगा फिजिक्स। तो ये क्या होता है, देखो हम आपको थोड़ा समय में पीछे लेकर चलते हैं, जिसके अंदर 50वीं सेंचुरी की बात है। ठीक है, 50वीं सेंचुरी की बात है, यानी 15वीं दशक या 15वीं शताब्दी की बात है। एक ग्रीक वर्ड लिया गया था जो है फ्यूसिस। क्या नाम है? फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। लिख कर आप देखोगे तो भी आपका घटिया खड़ी हो जाएगी। देखो, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये नाम है ग्रीक फ्यूसिस। इस प्रकार से लिखा जाता है। ग्रीक में कई भाषा जब हम लिखते हैं तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि कैपिटल Q और इस प्रकार से J, सिग्मा और ये ईटा। ठीक है, तो ये फ्यूसिस वर्ड है जो ग्रीक भाषा का एक वर्ड लिया गया है, और ये 50वीं सेंचुरी की बात है, 15वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। ठीक है, प्रकृति का गहन अध्ययन करना ही आपकी भौतिकी विज्ञान कहलाती है। ठीक है, यानी कि आप प्रकृति का अध्ययन करते हो, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात बताते हो, इसका अध्ययन करते हो, तो उसे बोलते हैं हमें आपकी फिजिक्स या फिर भौतिकी विज्ञान कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान में रखोगे। अब प्रकृति के हम अगर प्रकृति को समझना चाहे तो इसके लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, कानून बनाए जाते हैं, जिसे लॉज कहा जाता है। ठीक है, या फिर नियम कहा जाता है। तो नियमों के थ्रू हमें वो प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नियम बनाने पड़ते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान में रखोगे। फिजिक्स के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का पूरा भविष्य निकाल सकते हैं, उसका पूरा फ्यूचर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूरी फिजिक्स आती है तो हम किसी भी पदार्थ का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट का क्या होगा आगे। ठीक है, देखो अगर आप क्या करते हो, इस मार्कर को मैं अगर नीचे गिरा दूं, कुछ हाइट होगी, मान लो 10 मीटर हाइट है, और इस मार्कर को यहां से गिरा देता हूं, तो गिराने के बाद है वो क्या होगा, ये नीचे की ओर गिरेगा। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि गिरते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप वेलोसिटी है वो देखो कोई ना कोई मीटर या फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप मेजर कर लोगे। फिर मैं इसको कहता हूं कि आप 20 मीटर की ऊंचाई से गिरो, तो आप फिर से गिरोगे और फिर इंस्ट्रूमेंट से मेजर थोड़ी करोगे। तो इसके लिए आपको फिजिक्स ने क्या दिया है, समीकरणें दी हुई है, जैसे कि V=U+GT। इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी पदार्थ की गिरते हुए समय उसकी वेलोसिटी या फिर उसका वेग है वो आप ज्ञात कर सकते हो, उसकी स्पीड ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए नियम बनाए जाते हैं कि बार बार आपको क्या करना पड़े, प्रैक्टिकल नहीं करना पड़े। ठीक है, तो फिजिक्स के में क्या है कि
अगर मैं इसको यहाँ से गिराता हूँ 20 मीटर की ऊंचाई से, तो आपको फ्यूचर पता चल जाएगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, फ्यूचर भी डिसाइड कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हमें फिजिक्स पूरी आती हो सही से। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो फिजिक्स को बहुत सारे जो साइंटिस्ट है इसे फिलोसोफर भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं फिजिक्स को। ठीक है, और वैसे बात करें तो फिजिक्स को देखो डिफाइन करना मुश्किल ही है। आपका हंसना, बैठना, टीवी देखना, टीवी के अंदर जो चल रहा है वो, लाइट का, सूरज की किरणों का आना, यहाँ पे सब कुछ फिजिक्स है, चारों तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स, भौतिकी ही भरी पड़ी है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फिजिक्स को डिफाइन करने का एक तरीका बताया था, वो हम आपको बता देते हैं। उससे आप कभी नहीं भूलोगे कि फिजिक्स क्या है और संसार में किस प्रकार से चलती है। ठीक है, तो रिचर्ड एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, देखो उन्होंने खेल के जरिए फिजिक्स को समझाया था। ठीक है, एक खेल के जरिए समझाया था, रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप एक चेस बोर्ड लीजिए। ठीक है, चेस होता है ना, जो चेस के अंदर क्या होते हैं, 8x8 के क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप मान लेना कि 8x8 है, थोड़े बहुत अगर कम हो तो एक कम बच गया ना, 3 4 5 6, ये लो, ये आपका चेस बोर्ड है। तो रिचर्ड ने कहा कि आप एक चेस बोर्ड लीजिए, तो हमने एक चेस बोर्ड ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये दो बंदे हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं इस चेस को। ठीक है, ये दो बंदे मान लो ये क्या कर रहे हैं, चेस को खेल रहे हैं। यहाँ पे ये गुटियां हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गुटियां पड़ी हुई है, जैसे आगे प्यादे होते हैं, फिर यहाँ पे 2 हाथी होते हैं, फिर 2 ऊंट, फिर 2 घोड़े, एक वजीर, एक राजा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट किया हुआ होता है चेस का। ठीक है, ये चेस बोर्ड है और ये 2 जने हैं वो चेस को खेल रहे हैं। अब एक मेरे जैसा कोई इंसान है जो यहाँ पर है, जिसे चेस बोर्ड के बारे में, चेस कैसे खेला जाता है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंसान है जिसे चेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि चेस क्या है और किस प्रकार से खेला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और है बंदा जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका, तो ये क्या कर रहे हैं, फोन से बातें कर रहे हैं कि भाई फोन से ये बात करेंगे कि क्या क्या मतलब है, क्या चाल चल रही है और वगैरह, ये सारे हैं वो क्या करेंगे, इस फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही इन दोनों ने खेलना स्टार्ट किया, तो खेलने के बाद देखो इस बंदे ने इस प्यादे को एक कदम आगे चलाया। ठीक है, एक कदम आगे चलाया, तो इसने नोटिस किया, इस बंदे ने नोटिस किया कि एक गुटी एक कदम चलती है भाई। ठीक है, क्या है, एक गोटी एक कदम चलती है। तो इसने फोन करके भाई इसको बता दिया कि भाई एक गुटी है वो एक कदम चलती है। इस बंदे को इसने बता दिया कि एक गोटी एक कदम चलती है। तो इसने कहा भाई ठीक है, एक गुटी एक कदम चलती है। फिर इसने अपना ये एक कदम आगे बढ़ाया, तो इसने कहा भाई ठीक है, एक गुटी एक कदम चलती है। उसने भी एक गुटी है वो एक कदम ही चलाई है। तो इसने कहा ठीक है भाई, एक गुटी एक कदम चलती है। फिर थोड़े समय बाद मान लो कि इसने वो ऊंट चला दिया। ठीक है, ऊंट चलता है तिरछा, तो यहाँ पे पहुंच गया ऊंट। फिर इसने कहा रे यहाँ पर एक ऊंट भी है जो क्या है, तिरछा चलता है। तो इसने इसको फोन करके बता दिया कि इस के अंदर एक ऊंट भी है जो क्या है, तिरछा चलता है। तो इसने कहा ठीक है भाई, एक ऊंट होगा वो तिरछा चलता है। फिर इसने अपना एक घोड़ा उठाया और 2.5 कदम चला दिया। ठीक है, 2.5 कदम चलता है, 1 2 और एक है वो इधर की तरफ मुड़ जाता है। तो इसने कहा हाँ भाई यहाँ पे एक घोड़ा भी है जो 2.5 कदम चलता है। तो इसने कहा ठीक है भाई, ये घोड़ा होगा जो 2.5 कदम चलता है, कोई गंभीरता की बात नहीं है। तो इसने कहा ठीक है। फिर मान लो थोड़े समय बाद है वो यहाँ पर ये प्यादा है और इसका प्यादा यहाँ पे पहुंच गया और फिर इसकी टर्न है वापस। तो इसने क्या कर दिया, तिरछा चल के इसको
काट दिया। फिर इसने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये प्यादा तो सीधा चलता था और एक कदम चलता था और अब ये तो तिरछा चल के इसको काट रहा है। तो इसने इसको वापस फोन किया कि प्यादा तिरछा चलता है। तो इसने कहा नहीं, प्यादा सीधा चलता है, पहले तूने ये बताया था। फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब काटता है तब तिरछा काटता है। उसने कहा भाई बढ़िया बात है जब तो इसने एक और नियम को जान लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अपना जो पूरा का पूरा चेस बोर्ड है ये एज है प्रकृति ही है, प्रकृति ही है, या फिर इसे भौतिकी संसार भी हम कह सकते हैं, भौतिकी संसार या फिर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पूरा चेस बोर्ड है, ये सारे जो इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर वो क्या है, प्रकृति है, भौतिकी संसार है। ये जो है जो चेस को खेल रहे हैं ये आर्किटेक्ट है। क्या है, आर्किटेक्ट है। एज आप इसे गॉड की तरह भी कह सकते हो, जो इस चेस बोर्ड को चला रहे हैं, जो प्रकृति को चला रहे हैं, ये क्या है, एज ए आर्किटेक्ट है, या फिर इसे आप गॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। यहां पर जो एक एक चाल चल रही जा रही है इसे हम बोलेंगे घटना। एक एक चाल को हम क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। ये जो बंदा है जो इस चेस बोर्ड को देखकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि किस प्रकार की चालें चली जा रही है, तो ये आपका साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। ठीक है, और ये जो बच गया ये पूरा आपका संसार है। जो अंदर जो सामान्य मनुष्य है वो क्या है, यहाँ पे पूरा संसार है। यह इसको सभी बातों को बता रहा है नियमों के अनुसार, सभी एक नियम बनाता है अपनी तरफ से और इसे बता देता है। ठीक है, तो पूरा चेस बोर्ड आपका हो गया प्रकृति, और चेस बोर्ड को चलाने वाले आर्किटेक्ट हो गए यानी फिर गॉड हो गए, और ये जो एक एक चाल चली जा रही है वो घटना हो गई, और इन घटना को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, नियम बनाता है वैज्ञानिक है, और ये पूरे संसार को बताता है। यही तो फिजिक्स है, ये बताया था रिचर्ड ने, रिचर्ड एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत बढ़िया कंसेप्ट है समझने के लिए कि फिजिक्स क्या होती है। अच्छा, ये साइंटिस्ट है, ये पूरा खेल कब सीख जाएगा इस पूरे खेल को, कभी नहीं, कभी भी नहीं ये समझ सकता कि इस चेस बोर्ड को पूरा कैसा खेले। एक एक टाइम पर अलग अलग चाल होती है, तो ये बहुत सारी चालें हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स चाल से ही जो खेल रहा है वो खेले, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक एक चाल को ये कभी नहीं समझ पाएगा, नए नए नियम बनाते जाएगा चेस को समझने के लिए, परंतु पूरा चेस कभी नहीं सीख पाएगा। जैसे कि इसने देखो यहाँ पे क्या किया, पहले बताया कि प्यादा सीधा चलता है, तो जनता ने समझ लिया कि हाँ भाई ये प्यादा है वो सीधा चलता है, फिर जब काटने की बारी आई तो ये तिरछा चलेगा। तो इसी प्रकार से होता है कि एक एक जो नियम बनाते हैं वो कभी अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़े, भले को नियम सही था ये सीधा चलता है, पर काटने की जब बारी आती है तब ये तिरछा काट देता है। तो इसी प्रकार से नियम बनते हैं, और वो अगर थोड़े बहुत भी उसके अंदर गलती हो तो उसे क्या करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे संसार का फिजिक्स का खेल है। ठीक है, तो ये रिचर्ड ने समझाया था, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। फिर देखो कि जो ये नियम बना रहे हैं ये साइंटिस्ट लोग, एक चाल चली जाती है। ठीक है, गोटी की एक चाल चली जाती है और उस चाल को समझ कर हमें नियम बताए जा रहे थे, अभी हमने देखा चेस के अंदर। तो इन नियमों को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समीकरणें बनानी पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ता है और फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, जो फॉर्मूले बनते हैं, जो समीकरण बनती है, एक एक टर्म बनता है, तो उसे बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू होता है भौतिक राशियां। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भौतिक राशियां। देखो भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जो किसी उपकरण द्वारा मापी जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये ठीक है, क्या है कि वे राशियां जिन्हें क्या हो, किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके। जैसे कि समय को
मापना है तो समय के मापने के लिए घड़ी बनाई गई है जो कि उपकरण है। अगर आपको भार अगर तोलना है तो तराजू होता है, या फिर अभी तो डिजिटल आ गए हैं जो मापने के लिए कांटे, तो उन पर मापा जाता है। ठीक है, लंबाई को मापने के लिए स्केल की सहायता ली जाती है। तो अलग अलग जैसे तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर लिया जाता है काम में। तो अलग अलग क्या है कि राशियों को मापने के लिए क्या किया जाए, अलग अलग उपकरण बनाए गए, जैसे प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर वगैरह, ये सारे हैं। तो ये आपका कंसेप्ट होता है कि वे राशियां जिनको क्या वो मापा जा सके किसी उपकरण द्वारा, तो उसे बोलते हैं हम भौतिक राशियां। ठीक है, तो भौतिक राशियां आपको समझ में आ गई। बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कि अगर आपको लंबाई मापनी है तो लंबाई के लिए आपको क्या दिया गया भाई, एक स्केल दिया गया। ठीक है, पैमाना होता है जिसे। और अगर आपको क्या हो तापमान नापना है तो तापमान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर का उपयोग लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं अलग अलग राशियों को मापने के लिए। तो वही बात है, किसी भी राशि को मापने के लिए अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा अगर मापते हैं या फिर मापा जा सके तो उसे बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, अब अगर बात करें तो भौतिक राशियां होती है दो प्रकार की। ठीक है, भौतिक राशियां होती है दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो आपका होता है अदिश राशि। ठीक है, क्या होती है, अदिश राशि। और एक जो सेकेंड इसका पार्ट होता है वो होती है सदिश राशि। ठीक है, दो प्रकार की राशि होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है भाई, अदिश राशि वह राशि होती है जिसका केवल क्या हो परिमाण हो, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, जिसका क्या हो, जिसके अंदर क्या होगा, परिमाण तो आपको मिल जाएगा भाई, परिमाण है वो आपको मिल जाएगा, परंतु इसकी जो दिशा है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण जैसे अगर मैं लेता हूँ आपका भार, ठीक है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, केवल मापा जा सकता है, उसका देखो परिमाण होता है, जैसे 5 किलो 10 किलो, ऐसा थोड़े होता है भाई 5 किलो इन वेस्ट, 5 किलो इन ईस्ट, 5 किलो इन नॉर्थ। ठीक है, पश्चिम में उत्तर में, ऐसे थोड़ी होते हैं, मापा थोड़ी होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। जिसकी दिशा नहीं होती उसे बोलते हैं अदिश राशि। उदाहरण आप लेना चाहो तो देखो, द्रव्यमान ले सकते हैं आप, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है, लंबाई हो गई, इनको आपको केवल मापा जा सकता है, इसका परिमाण होगा। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आयतन है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिनका केवल परिमाण होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, फिर अगर बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि में क्या होता है, आपको परिमाण तो मिलता ही है। ठीक है, परिमाण तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म बात है। और इसकी दिशा भी होती है साथ में। ठीक है, क्या होती है, दिशा। तो दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो उसे सदिश, केवल परिमाण और दिशा न हो तो उसे अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, नाम में यह सदिश यानी राशि यानी दिशा के सहित। ठीक है, और अदिश यानी दिशा के अहित में। ठीक है, तो सदिश राशि समझ में आ गई, जिसकी परिमाण हो और दिशा हो, तो दोनों ही अगर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हमें सदिश राशि बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे देखो, वेग है, ठीक है, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, और भी होते हैं, संवेग होता है, ठीक है, मोमेंटम वगैरह, ये सारे हैं इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो वेग, त्वरण, संवेग, ये हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इनकी डायरेक्शन भी होती है और इनका परिमाण भी होता है, और इनका भी क्या होता है, इनका परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है अदिश राशि, वो होता है सदिश राशि। देखो, सदिश राशि को मापने के लिए जैसे कोई भी मान लो मेरे पास फोर्स है, ठीक है, बल है, तो बल भी आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो बल को ऊपर अगर आपको बताना है कि ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। और एरो की जो लंबाई होती है वो क्या होता है, परिमाण को दर्शाती है, और एरो की जो दिशा होती है वो क्या करती है, उससे जो राशि है उस क्या दर्शाती है, दिशा दर्शाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सदिश राशि को मापने का एक तरीका। ठीक है, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है। और फिर अगर एक और बात आती है, यहाँ पर एक होता है एक इकाई सदिश भी होता है। ठीक है, क्या होता है, इकाई सदिश, कई बार ये भी काम में आ जाता है, आप तो यहाँ पे जान लीजिए। तो जिसका क्या हो, परिमाण एक हो, ठीक है, जिसका क्या हो, परिमाण है वो एक हो। ठीक है, परिमाण एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, इकाई सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण एक हो। और इसको दर्शाने के लिए जैसे मान लो मेरे फोर्स है, तो फोर्स के ऊपर हमें कैप लगाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से एक उल्टी जो
ये आपका होता है ये, जैसे मान लो तीर है तो तीर का ये इतना हिस्सा हटा दो तो ऊपर बचती है इसकी कैप, ठीक है, टोपी बचती है। तो कैप से दर्शाया जाता है एफ कैप, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर या फिर एफ सदिश अपॉन मोड ऑफ एफ सदिश, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऊपर वेक्टर रखा जाता है और नीचे क्या रखा जाता है, इसका परिमाण रखा जाता है। नॉर्मली आपका काम नहीं आता है, बस यहाँ पे थोड़ा आपका बुकों में दिया होता है तब आपको बताते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। और अगर बात करें तो जब भौतिक राशि आपको दर्शानी होती है तो वो n इंटू यू से दर्शाई जाती है, ठीक है। भौतिक राशि अगर आपको दर्शानी होती है तो n इंटू यू से दर्शाई जाती है, जिसका मतलब n का तो होता है वो राशि कितनी है, ठीक है। जैसे 5, 10, जैसे भार नापना है तो 5, 10, तो इस प्रकार से क्या है, नंबर है ये, ठीक है, एक प्रकार का नंबर है। और यू होता है यूनिट है, ठीक है, या फिर मात्रक है। यू क्या होता है, मात्रक होता है या फिर यूनिट आप बोल सकते हैं। जैसे 5 केजी, 5 मीटर, तो केजी मीटर ये सारे क्या आ रहे हैं, आपके मात्रक आ रहे हैं। तो क्या होता है, एन तो यानी नंबर, यानी कितनी वो मतलब राशि है, और यू इसका मतलब होता है यूनिट, मात्रक उसका, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं मात्रक के ऊपर चर्चा कर ले थोड़ी। तो मात्रक क्या होता है, देखो भौतिक राशियों को मापने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ चिन्ह है वो आपको प्रयुक्त होते हैं, फिर कुछ मानक है वो आपको क्या होते हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मात्रक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक या फिर मान को लिख लो, को ही मात्रक कहते, ठीक है, मात्रक कहते। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ चिन्ह है वो प्रयुक्त में किए जाते हैं, तो उन चिन्हों को क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है। जैसे लंबाई के लिए हम लेते हैं मीटर, स्मॉल m से लिखा जाता है उसके पीछे, ठीक है। जैसे कोई भी मैं मतलब मार्कर मैं अगर माप रहा हूँ तो 5 सेंटीमीटर का अगर जो मतलब हो, मान लो 5 मीटर 10 मीटर जितना भी हो, तो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का ये मार्कर है, ठीक है। तो पीछे हम लगा रहे हैं सेंटीमीटर, सी m से दर्शाते हैं, तो वो क्या होता है, मानक होता है या फिर चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये बात होती है इसकी मात्रा की। जैसे लंबाई के लिए आप काम में लेते हो मीटर, या फिर आप जो समय मापते हैं तब आप लेते हो सेकेंड, तो एस से दर्शाते हैं आप। या फिर आप द्रव्यमान लेते हो तो द्रव्यमान यानी जैसे भार है तो उसे आप केजी से डिनोट करते हो, ठीक है। तो मात्रक ऐसे कई प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के मात्रक हमारे सिलेबस में लिए गए हैं। और 2 मात्रक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक, ठीक है, क्या होता है, एक तो होता है मूल मात्रक, ठीक है, एक होता है मूल मात्रक, और दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। 2 प्रकार के मात्रक है, एक है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक है। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं वो देखते हैं हमें। तो मूल मात्रक का तो मतलब होता है, जैसे मतलब ये जो मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बाकी मात्रकों से। तो ये मात्रक, यह मात्रक अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। जैसे सेकंड है, जैसे देखो समय है तो समय सेकंड के अंदर मापते हैं, तो इसका कोई और मतलब मात्रक से लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई और मात्रक, जैसे कोई भी मात्रक हो, जैसे केजी है तो केजी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखो टाइम है तो सेकंड के अंदर मापेंगे तो सेकंड के अंदर ही मापेंगे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक जैसे मैं लेता हूँ स्पीड ले लेता हूँ, चाल है, तो वो क्या होती है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी देखो किसके अंदर मापी जाती है, मिनट के अंदर, सॉरी मीटर के अंदर, और समय सेकंड के अंदर। तो मीटर प्रति सेकंड देखो 2 मूल मात्रकों से बनी हुई है, देखो एक तो मीटर है जो लंबाई से, और एक है वो सेकंड से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मात्रक होते हैं जो क्या हो, मूल मात्रकों से निकले हुए हो, तो उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और जो सभी मात्रकों से स्वतंत्र हो उसे बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। तो ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं भाई। अब देखो मूल मात्रक अभी बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि मूल मात्रक कितने होते हैं, ठीक है। जैसे मूल मात्रक जो सभी मात्रकों से क्या हो, मूल मात्रक जो सभी जितनी भी आपकी मात्रा उनसे स्वतंत्र है, तो वो है टोटल 7, कितने हैं,
सात है। सात ऐसे मात्रक है जो सभी मात्रकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी से डिराइव नहीं हुए हैं, वो मूल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं सीरियल नंबर जितनी भी हमारी है, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक ले लेते हैं और यहाँ पर उसके प्रतीक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे उनको किस नाम से या फिर किस चीज से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये। ठीक है, 7 होते हैं। सबसे पहला जो मात्रक आपका आता है वो होता है लंबाई का। ठीक है, लंबाई का, और लंबाई होती है, उसे हमें प्रतीक होता है उसका मीटर। ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर। और जो दूसरा है ये एसआई के द्वारा भाई बताया गया है, यही आपको फॉलो करना है। कभी भी आपको लंबाई लेनी हो तो वो हमेशा मीटर में ही लेना। ठीक है, उसका मानक जो लिया गया है वो मीटर ही लिया गया है। दूसरा जो आपका आता है वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं केजी से, हमेशा केजी से ही आपको डिनोट करना है। ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम से ही आपको दर्शाना है। तीसरा आता है आपके पास समय, तो समय को आपको हमेशा सेकंड से दर्शाना है। ठीक है, सेकंड, सेकंड से दर्शाना है। चौथा जो आपके पास आता है वो आता है तापमान, तो तापमान को आपको हमेशा केल्विन से दर्शाना है, कैपिटल के से, और ये होता है केल्विन। ठीक है, तापमान आपको हमेशा केल्विन से दर्शाना है। पांचवा आता है आपके पास विद्युत धारा। ठीक है, पांचवा आपके पास क्या आता है, विद्युत धारा आता है। तो विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। ठीक है, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है और ये होता है एम्पियर। और छठा जो आपके, तो छठा आपके पास लिया गया है वो है ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या है, ज्योति तीव्रता। और इसका जो मात्रक होता है वो देखो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है CD, इसका मतलब होता है कैंडेला। ठीक है, क्या होता है, कैंडेला। सातवां आपके पास होता है कोई भी मतलब सबस्टेंस को अगर मापना होता है ना, ठीक है, कोई भी अगर आपके सबस्टेंस को मापना होता है, जैसे पदार्थ की मात्रा हो गई है, हम लिख सकते हैं क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसे दर्शाया जाता है मोल से। ठीक है, हम मोल लिखते हैं, मोल। 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लंबाई, जिसे मीटर से, और द्रव्यमान केजी से, समय है वो एस से, और तापमान है वो केल्विन से, विद्युत धारा कैपिटल ए से, एम्पियर से, और ज्योति तीव्रता स्मॉल सी और स्मॉल डी कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा MOL मोल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये 7 आपके पास होती है मूल मात्रक होते हैं, और इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी आपके पास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पूरक मात्रक। तो 2 पूरक मात्रक भी आपके पास लिए गए हैं। एक तो है समतल कोण। ठीक है, क्या होता है, समतल कोण, और दूसरा आपके पास होता है ठोस कोण होता है। ठीक है, ठोस कोण। तो 2 प्रकार के होते हैं। समतल कोण होता है वो तो देखो इस प्रकार से है, देखो बुकों में समझा तो दिया जाएगा कि क्या होता है, मतलब डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं, तो बताते नहीं है क्या होता है। देखो डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं कि ये मान लो आपके पास कोई सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, और यहाँ से इसकी ये रेडियस है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बनने वाला जो एंगल होता है 2 रेडियस के बीच में, तो उसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, और इसे रेडियन से दर्शाया जाता है। ठीक है, रेडियन से, इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल RAD, रेड। ठीक है, रेडियन। और ठोस कोण होता है वो देखो कि एक पूरा का पूरा आप ले लो, एक स्फीयर। ठीक है, गोला, और गोले के अंदर अगर आप देखोगे तो एक अगर टुकड़ा काटते हो इस प्रकार से, वो तो 3D के अंदर कटेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो कोण बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा आपका। ठीक है, कोण बनेगा ये इस प्रकार से, जिसे ओम से दर्शाया जाता है, और ये इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है, और इसे स्मॉल एस और स्मॉल r से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है रेडियन, जिसे RAD से दर्शाया जाता है, और दूसरा होता है ठोस कोण। ठीक है, उसे स्टेरेडियन बोला जाता है, और स्मॉल एस और स्मॉल r से उसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 7 आपके क्या है, मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक है, और ये होते हैं आपके फंडामेंटल जो भी है मूल मात्रक होते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो आपकी व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं, अभी बताया था मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक जितने भी होते हैं वो इन्हीं का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था चाल,
वो क्या होती है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, लंबाई, तो यहाँ से लंबाई आई हुई है, और पर सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ से समय के सेकेंड है, यहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो सभी इन्हीं से डेराइव करके बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब देखो क्या है, मूल मात्रकों को मेन तीन लिए जाते हैं, एक लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय। तो क्या है कि इनको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियां प्रचलित है। जैसे चार बड़ी फेमस पद्धतियां हैं, एक है अमकेएस, एक है सीजीएस, एक है एफपीएस और एक है एसआई। ठीक है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो तीन है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं ये। एक तो हो गई आपकी अमकेएस, ठीक है, अमकेएस पद्धति बोलते हैं इसे पहली। दूसरी आपकी होती है सीजीएस, सीजीएस। तीसरी आपकी होती है एफपीएस। ये तीन बड़ी फेमस प्रचलित है पद्धतियां हैं जो मात्रकों को मापने के लिए काम में ली जाती है। तो ये हो गई आपकी। अब देखो अमकेएस में देखो तीन आपको मेन फॉर्मूले लेने हैं। एक तो होता है लंबाई, एक होता है आपके पास द्रव्यमान और एक होता है समय। ठीक है, तो इसमें जो लंबाई होती है अमकेएस में वो आपके ली जाती है मीटर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ली जाती है, मीटर के अंदर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में लिया जाता है। ठीक है, किसके अंदर लिया जाता है, किलोग्राम के अंदर, केजी के अंदर। और समय होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, और इसके अंदर सीजीएस के अंदर जो लंबाई ली जाती है वो ली जाती है सेंटीमीटर। इसका जो छोटा रूप है वो ले लो, मीटर से देखो क्या है, सेंटीमीटर है। और जो इसके अंदर जो द्रव्यमान लिया जाता है वो लिया जाता है ग्राम के अंदर, और जो सेकंड होती है वो सेकंड ही रहती है। ठीक है, समय इसके अंदर सेकंड रहता है। इसके अंदर जो देखो आपकी लंबाई ली जाती है वो लेती है फुट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ली जाती है, फुट के अंदर। और जो इसकी भार है, जो द्रव्यमान है वो लिया जाता है पाउंड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर लिया जाता है, पाउंड के अंदर। और जो समय होता है वो इसके अंदर सेकंड में लिया जाता है। देखो नाम में ही है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेंटीमीटर, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, ये फ्रांस के अंदर ये वगैरह, और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम है उसके अंदर ये उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, सीजीएस और एमकेएस तो लगभग सभी जगह चलते ही हैं। ठीक है, सीजीएस और एमकेएस। तो ये आपके तीन तो पद्धतियां ये हो गई। अब देखो ये तीन वो लड़ाई करेंगे, सीधी सी बात है। जैसे एक बात करें कि हमारे जो राजस्थान में है, तो जो न्यूज़पेपर आता है उसे क्या बोलते हैं, अखबार। ठीक है, अखबार बोलते हैं। अगर बाहर जाते हो तो अंग्रेज क्या बोलेंगे, इसे न्यूज़पेपर बोलेंगे, और हम बोलेंगे ये अखबार है, वो कहेंगे नहीं न्यूज़पेपर है। लड़ाई हो गई ना यहाँ पे। तो इस लड़ाई को सोल्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब संस्था है जिसको बोलते हैं एसआई। ठीक है, एसआई सिस्टम चलता है जो कि सभी चीजों को सोल्व करता है। उसका एक पर्टिकुलर नाम दे देता है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चलेगा। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चलेगा, जो होता है एसआई सिस्टम। तो एसआई ने बता रखा है कि जो लंबाई होती है वो मीटर के अंदर लो, और जो किलोग्राम है वो आप द्रव्यमान में लो, द्रव्यमान है वो किलोग्राम में लो, और जो समय होता है वो सेकेंड के अंदर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है जो सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके एक पर्टिकुलर नाम दे देता है, वो होती है एसआई पद्धति। ठीक है, और एसआई पद्धति कुछ नहीं है, यही होती है। जो एसआई ने दो ही बना रखे हैं, एक तो मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भौतिकी क्या है हमने आपको समझा दिया, और मात्रक का पूरा टॉपिक यहाँ पे आज क्लियर होता है। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो इसके अलावा भौतिकी क्या है और मात्रक इन डिटेल हमने आपको समझा दिए हैं। इससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछा जाता कंपटीशन। ठीक है, राजस्थान पुलिस हो, भले रेलवे हो, भले पटवारी का एग्जाम हो, तो ये अगर टॉपिक आपके अगर सामान्य विज्ञान के अंदर है तो हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, इससे बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेके आएंगे सामान्य विज्ञान का, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 02, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रूपांतरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रूपांतरण। जैसे मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, तो इस प्रकार से चेंज कैसे करें, एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे हमें। ठीक है, तो उस लेक्चर को अगर आपको देखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वो वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो ये आप जरूर कार्य थोड़ा छोटा सा कर दीजिएगा, हम आपसे विनती करते हैं। ये ज़्यादा समय नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी क्या हो, थोड़ी खुशी हो। ठीक है, ये लेक्चर अगर आपके काम आया है तो
इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा रूपांतरण। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।